जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे इस वर्ष 2026 में मौनी अमावस्या रविवार के दिन पड़ा है। तो रविवार होने के कारण हम लोग स्नान दान कुछ अलग नियम से करेंगे। पीपल पूजा हम कैसे करेंगे और तुलसी पूजन हम कैसे करेंगे। अपने घर में कौन कौन से कार्य है जो हम मौनी अमावस्या के दिन नहीं करेंगे और कौन कौन से ऐसे कार्य है जो मौनी अमावस्या पर करने से माता लक्ष्मी हम सभी के घर में अस्थायी रूप से वास करेंगी। कुछ कार्य है जो पीपल पूजा के बदले अगर हम कर लेते हैं तो उस दिन हमें पीपल पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। मौनी अमावस्या के दिन गर्भवती महिला के लिए कुछ कार्य वर्जित है जो हमें नहीं करनी चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन हम अपने पितरों के प्रसन्न करने के लिए हम कौन से कार्य करेंगे। मौनी अमावस्या के दिन सुबह से लेकर शाम तक की संपूर्ण नियम पूजा विधि आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ ऐसे छोटे छोटे चीजों का दान आपको बताऊंगी। मौनी अमावस्या पर करने से हमें महादान का फल प्राप्त हो जाएगा। वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर देखें। और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि मौनी अमावस्या इस वर्ष 2026 में 19 जनवरी दिन रविवार को है। रविवार होने के कारण सबसे पहले पीपल पूजा वर्जित हो जाएगा। दूसरा, हमारे घर में तुलसी पूजन वर्जित हो जाएगी। रविवार होने के कारण से हम अपने घर की पूजा भी कुछ अलग तरीके से करेंगे। आप सभी को बता दूं कि मौनी अमावस्या का विशेष लाभ तब मिलता है जब इस दिन हम मौन रहें, लेकिन घर गृहस्थी बच्चे वाले की ज़िंदगी में ये संभव नहीं है। आप सभी बहनों का बहुत सारा प्रश्न भी आया है मौनी अमावस्या को लेकर, कैसे हम मौन रहेंगे, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे पति नहीं रहने देते हैं, घर परिवार में बोलना पड़ता है। तो देखिए, सभी की बातों को मैं समझ रही हूँ, मैं भी आप लोगों के तरह ही हूँ, लेकिन क्या कीजिएगा, हमें अपने लिए भी घर परिवार के साथ साथ कुछ कार्य, कुछ पुण्य फल प्राप्त करने हैं ना। तो इसीलिए हम सब ऐसे कार्य करेंगे जैसे हमें मौनी अमावस्या का फल भी प्राप्त हो और घर परिवार में इसको लेकर हल्ला भी ना हो। तो आप सभी को बताऊं कि देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा दिन हम मौन रहेंगे तभी हमें मौनी अमावस्या का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आप सभी को पहले भी मैं बताई हूँ ना कि बहुत सारे ग्रंथों में यही दिया हुआ है कि महिलाओं का पूजा तब होता है जब आप अपने घर के संपूर्ण कार्य को टाइम से, समय से कर ले, अपने पति बच्चों को संभाल ले, उसके बाद आप भगवान के लिए सेवा पूजा करेंगे। भगवान वही सेवा पूजा स्वीकार करते हैं। तो इसी तरह से मौनी अमावस्या के दिन भी ऐसा नहीं है कि हमें पूरे दिन नहीं बोलना है। आप इस तरह से कर ले जैसे सुबह के 1.25 घंटे या 2 घंटे अपने लिए बना ले, हमें इतना देर चुप रहना है। देखिए, चुप रहने के लिए आपको सुबह तो जल्दी उठना पड़ेगा। आपको एक नियम मैं बता रही हूँ जिससे मौन रहने का पुण्य फल आपको जरूर प्राप्त होगा। देखिए, मौनी अमावस्या का और पूर्णिमा का 2 तिथि ऐसे होती है जो हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान करते हैं, उसी का फल हमें प्राप्त होता है। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा। 19 जनवरी मौनी अमावस्या रविवार के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप शांति से अपने घर का कार्य कीजिएगा, जिससे आपके घर में छोटे बच्चे हो तो जगे न, इसलिए धीरे धीरे अपने घर में हल्का झाड़ू और पोछा कर लीजिए। उसके बाद 1 बाल्टी में आप तिल और गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिए। स्नान अगर आप मौन रहकर कर लेते हैं, यहीं पे आपको आधा से ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। और दान हमें करना है, तो देखिए, दान के लिए आप 1 दिन पहले ही रात्रि में जो भी आपको दान करनी हो, एक प्लेट में, टोकरी में उसको सजा कर रख लीजिए, जिससे आपको सुबह में परेशानी ना हो, आप जल्दी से अपना कार्य कर सके। स्नान के बाद सीधे आपको दान करनी है। दान आप हर चीज़ों का कर सकते हैं, अनाज का, वस्त्र का, उलन कपड़ों का, चप्पल जूता का, पैसे का, लेकिन एक चीज़ का आपको विशेष दान करना है, तिल का। तिल का दान आप जरूर कीजिएगा, बहुत अधिक फल मिलता है माघ मास में तिल दान करने का।
तिल, गुड़, आटा, चावल, सब्जी, हल्दी, नमक, कुछ वस्त्र, कुछ पैसे, इन चीज़ों का हमें दान करनी है। और देखिए नियम तो यही है कि दान हमें ब्राह्मण को देना है। आप लोग का प्रश्न आते रहता है कि ब्राह्मण हमें नहीं मिलते हैं शहरों में, ऐसे स्थिति में आप सभी गरीबों को दान कर दे। आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन पे, चौराहे पे इधर उधर गरीब लोग बैठकर भिक्षा मांगते रहते हैं। दान का फल हमें तभी प्राप्त होता है ना, जिन चीज़ों का जिसको ज़रूरत है हम उसे दान किए हैं। तो आजकल के ब्राह्मण हर चीज़ से संपन्न है, ऐसा नहीं है, इसलिए हमें गरीबों को दान करना चाहिए क्योंकि उनको उस चीज़ की विशेष ज़रूरत है। तो आप गरीबों में भी ये दान कर सकते हैं। इतना अगर आपने स्नान और दान मौन रह कर लिया तो आपको मौनी अमावस्या का आधा से ज़्यादा फल यहीं प्राप्त हो जाता है। उसके बाद अगर चल जाता है तो आप पूजा भी मौन रहकर कर सकते हैं। मौन रहकर हम अपनी पूजा कैसे करते हैं? भाव रूप से पूजा। आप सभी भगवान को हर चीज़ अर्पित कीजिए, लेकिन जैसे आप हर दिन सीताराम, नारायण जो भी आप जपते हुए बोलते हुए पूजा करते हैं, आपको बोलना नहीं है, चुप रहना है। अपने मन में भी ना बोले तो ठीक है, अगर मन के अंदर बोल रहे हैं तो इसका कोई दोष तो नहीं लगता है, लेकिन ना बोले मन के अंदर भी तो ठीक है। बातों का मतलब ये है कि अपने अंदर आत्मा में आप सीताराम सीताराम, नारायण नारायण जपते रहिए, लेकिन मुख नहीं आपका खुलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और भाव रूप से आप सभी भगवान का पूजा कर लीजिए, भाव रूप से आप आरती ऐसे ही कर लीजिए, अंतर आत्मा से, मुख मत खोलिएगा, बस इतना ही ध्यान रखनी है। अगर आपने स्नान, दान और पूजा मौन रहकर कर लिया ना, तो आपको मौनी अमावस्या का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। देखिए हम लोग घर परिवार वाले हैं तो भगवान को सब पता है, भगवान से कुछ छुपा नहीं है, तो जैसी करनी वैसे ही फल भगवान हमें देते हैं, क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि हमारे ऊपर कितनी बोझ है, कितना काम है, चलने वाला नहीं है। तो आप सभी डरिए मत। जिन बहनों का प्रश्न आया था तो कि मौनी अमावस्या को हम स्नान दान बिना बोले कैसे करें, आप लोग अगर इस तरह से भी कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद बता दूं कि रविवार का दिन है, तो इसलिए हमें इस दिन पीपल पूजा भूल कर भी नहीं करनी है। आप लोग प्रश्न किए हैं कि बहुत सारा वीडियो हम देखे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही कर लेना। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं दिया हुआ है कि किसी तिथि का पूजन आप एक दिन पहले कर ले, ऐसा नहीं होता। इसलिए ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। वैसे एक दिन पहले शनिवार है तो शनिवार के रूप में आप पीपल पूजन कर सकते हैं, लेकिन मौनी अमावस्या की पूजा आप एक दिन पहले नहीं कर सकते हैं। मौनी अमावस्या रविवार होने के कारण से नहीं होगी पीपल पूजा, और अपने घर में भी तुलसी पूजन भी हम नहीं करेंगे। दूर से धूप दीप दिखा देंगे, भोग लगा देंगे, लेकिन जल अर्पित नहीं करेंगे। एक कार्य आप लोग को बता रही हूँ, जो अगर आप लोग अपने घर में कर लेते हैं तो आपको पीपल पूजा करने का विशेष फल प्राप्त होगा। पीपल पूजा तो हम इसीलिए करते हैं माता लक्ष्मी हमारे घर में निवास करे, लेकिन अगर आप लोग रविवार को पीपल पूजा करते हैं अलक्ष्मी आ जाएगी, इसलिए ये गलती आप लोग भूल कर मत कीजिएगा। अलक्ष्मी को बुलाने के लिए हम नहीं करते हैं, माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए करते हैं। तो माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाने के अन्य तरीके भी हैं। स्नान दान करने के बाद आप लोग एक धूपदानी में या प्लेट में लकड़ी है या फिर गाय का उपला है तो आप उसको प्रज्वलित करके 5 आहुति आप गाय के घी का दे दे, 5 आहुति आप कपूर का, 5 आप फूल वाली लौंग की आहुति देकर पूरे घर में दिखाते हुए आप अपने मुख्य द्वार पर दहलीज पर रख करके वहाँ पे आप दहलीज पूजन कीजिए। देखिए माता लक्ष्मी दौड़ी आएंगी हमारे घर में। कुछ ऐसी बातें होती है जो वीडियो में लोग नहीं बताते हैं आप सभी को, लेकिन आप सभी को पता है कि मैं जो करती हूँ अपने सब्सक्राइबर को, अपने बहनों को ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि जो फल मुझे प्राप्त होता है मैं चाहती हूँ आप सभी भी उस तरह से करें। माता लक्ष्मी हम सभी के घर में आए है ना। माता लक्ष्मी तो चंचला है, आज हमारे पास कल आपके पास। उनको अस्थाई रखने के लिए बहुत जतन, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आप लोग इस तरह से उस दिन ज़रूर करें। 5 कपूर, 5 गाय के घी और 5
लौंग की आप लोग आहुति देकर पूरे घर में दिखाकर दहलीज पूजन कीजिए कि घर में माता लक्ष्मी हमेशा वास करेंगी। उस दिन पितरों की भी पूजा की जाती है, तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी हम लोग एक दीपक दक्षिण की दिशा की तरफ जलाएंगे, प्रज्वलित करेंगे। इससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। जो लोग जल देना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, वो दक्षिण दिशा की तरफ तिल से कर सकते हैं। इस दिन हमें सूर्य देव की भी पूजा विधि विधान से करनी होती है। माघ का महीना है, तिल और गुड़ का विशेष महत्व है, तो तिल और गुड़ डाल करके आप सूर्य देव की भी पूजा करें और अपने घर में भी पूजन करें। तिल का दान भी करना है, तिल के लड्डू का भोग भी लगाना है। माघ की अमावस्या है, इसलिए तिल का विशेष रूप से आप लोग प्रयोग कीजिएगा। इसी तरह से करना है। कुछ कार्य हैं जो अमावस्या पे वर्जित हैं, जैसे सुहागिन महिला, कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोनी है। अगर आप नदी सरोवर में स्नान कर रहे हैं तो सर पे पानी तो जाएगा ही डुबकी लगाने में, लेकिन शैम्पू वगैरह नहीं किया जाता है। शुद्ध स्वच्छ मीठा भोजन बनाएं, माता लक्ष्मी को भी भोग लगाएं और खुद भी खाएं। इससे माता लक्ष्मी हमारे घर की रसोई भरी रखती हैं, आंगन भरा रहता है। यही सब कार्य है जो हम अमावस्या पे करेंगे। और रविवार का दिन है, तो जो आपको कार्य बताई नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। कि 18 जनवरी को ही रात्रि में 12:05 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 19 जनवरी को रात्रि में 1:21 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार मौनी अमावस्या हम लोग 19 जनवरी को मनाएंगे। मौनी अमावस्या से जुड़ी सभी बातों की जानकारी आपको प्राप्त हो गई हो, कुछ रह गई होगी तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आपके प्रश्नों के उत्तर मैं बहुत जल्द देने की कोशिश करती हूँ। और ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक आप जरूर कीजिएगा। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। जय माता।